हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिशा एजुकेशन सर्विस। तो इस लेक्चर में हम ईएमआरएस के बारे में हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो है हमारा जो सिलेबस है उड़ीसा एजुकेशन सर्विस का एजुकेशनल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में आ जाता है। हालांकि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो जहाँ पर ईएमआरएस का जिक्र किया गया होगा तो आप के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो लेक्चर में एंड तक बने रहिएगा। ये हमारा लेक्चर 17 होने वाला है। सो हमारा जो ई एम आर एस का जो फुल फॉर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है। तो हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आज का वो उसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे इस लेक्चर का। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव ऑफ ईएमआरएस। यहाँ पर जो देखेंगे हम कंसेप्ट को समझेंगे, ईएमआरएस का कंसेप्ट क्या है, हिस्ट्री क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सब कुछ हम देखेंगे। देन टू लर्न अबाउट द फीचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एक्सपांशन ऑफ ईएमआरएस। इसका एक्सपांशन कैसे हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है, मेन फीचर्स क्या क्या है, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। देन हम चले चले आएंगे रूल ऑफ द एनईएस टीएस क्या है, इसके उसको भी हम देखेंगे। देन हमारा जो रिजर्वेशन पॉलिसी है ईएमआरएस का, उन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगा। देन हम ईएमआरएस का जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कौन कौन सा पॉइंट इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए, तो वो सभी पॉइंट को भी हम यहाँ पर फोकस करेंगे। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन है फास्ट, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं फास्ट। तो हमारा जो ए एम आर एस का जो फुल फॉर्म है ये एग्जाम में आ सकता है। देर इज एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। आर द फुल्ली फंडेड स्कूल रन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ट्राइबल्स अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर्स, उसके अंडर ये आ जाता है। देन हमारा एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू एसटी इन द रिमोट एंड द रूरल एरिया। जो रिमोट एरिया है, रूरल एरिया है, अक्रॉस द इंडिया, अक्रॉस द कंट्री, तो उस वहाँ पर जो एसटी ट्राइबल्स है, जो हमारा जो एसटी स्टूडेंट है, उनका कैसे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सकता है, उनको उसका अपलिफ्ट किया जा सकता है, उनका जो एजुकेशन को इंक्रीज किया जा सकता है, पोटेंशियल को इंक्रीज किया जा सकता है, उसके ऊपर फोकस करता है हमारा जो ईएमआरएस एसटी स्टूडेंट का। दैट इज द शेड्यूल्ड ट्राइब। एम है ब्रिंग द ट्राइबल स्टूडेंट पर एज पर विद द जनरल पॉपुलेशन इन द एजुकेशन एंड द करियर अपॉर्चुनिटीज। जो ट्राइबल स्टूडेंट है उनका जो एजुकेशन अच्छे तरीके से मिल नहीं पाता है, उनको उनका जो टैलेंट को आइडेंटिफाई करके यहाँ पर जो है रेसिडेंशियल मोड में यहाँ पर एजुकेशन दिया जाता है, क्वालिटी एजुकेशन दिया जाता है, जो कि उनका जो करियर अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करता है और जो ट्राइबल कम्युनिटी का जो अपलिफ्टमेंट में हेल्प करता है। देन हमारा हिस्ट्री क्या है, कभी ये लॉन्च हुआ था, क्या हुआ था, सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगा। तो लॉन्च हो गया था 1970 97 टू 98 के बीच में, ये आपको आ गया था 1997 से 1998 तक। Then inspired by the concept of the Navodaya Vidyalaya but dedicated to the tribal students। ये जो इंस्पायर हुआ है नवोदय विद्यालय से ही इंस्पायर हुआ है, बट ये जो है हमारा जो है एसटी स्टूडेंट के लिए, ट्राइबल स्टूडेंट के लिए है। नेम आफ्टर द एकलव्य द लेजेंडरी ट्राइबल स्टूडेंट फ्रॉम द महाभारत। नेम्ड यहाँ पर जो एकलव्य लिया गया है, लेजेंडरी ट्राइबल स्टूडेंट जो है महाभारत में जो का जो नाम है उसके हिसाब से इसका जो है नाम किया गया है एकलव्य। इनिशियली फर्स्ट AMRS was to be the set of ST dominated block and the 50% or the more ST populations, at least 2000 tribal persons। इसका जो इनिशियली जो एक AMRS का जो फॉर्मेशन किया गया था, एक एसटी डोमिनेटेड एरिया में किया गया था। वहाँ पर 50% और द मोर एसटी पॉपुलेशन रहते थे और एटलीस्ट 2000 ट्राइबल 20,000 ट्राइबल पर्सन रहते थे। इसका जो है हिस्ट्री जानकारी के लिए है उतना। यहाँ पर जो लॉन्च कब हुआ था ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ओनली, बाकी सारी चीज़ आपको ऐसे ही जानकारी के लिए है। देन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ का जो ऑब्जेक्टिव है, प्रोवाइड फ्री क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द 6 to
12th क्लास के लिए। ये तो देखिए यहाँ पर जो है रेसिडेंशियल मोड में ही, जैसे कि नवोदय विद्यालय है उसी तरीके से ही यहाँ पर जो है सिस्टम है, रेसिडेंशियल मोड में ही एजुकेशन दिया जाता है 6 से 12 तक। इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर ट्राइबल स्टूडेंट को फोकस किया जाता है, और नवोदय विद्यालय काफी पुराना है, लेकिन ये जो है थोड़ा, ये भी पुराना है लेकिन वो थोड़ा बाद में आया। तो यहाँ पर जो फ्री एजुकेशन देना हो या क्वालिटी एजुकेशन देना हो, इन सारी चीज़ें के ऊपर फोकस करता है। फ्रॉम क्लास 6 टू द 12th, फोकस ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा? एकेडमिक में हो गया, करिकुलर एक्टिविटी में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, बच्चों का जो ट्राइबल स्टूडेंट है उनका कैसे वो उनका जो पोटेंशियल इंक्रीज हो पाएगा, वो सारी चीज़ें के ऊपर ही फोकस करता है। Encourage the tribal student to pursue the higher education in the science, technology, commerce, humanities, law, machine and the engineering and the managements। इन सारे चीज़ों के ऊपर यहाँ पर हो गया, साइंस से लेकर टेक्नोलॉजी तक, कॉमर्स से लेकर ह्यूमैनिटीज तक, लॉ मेडिसिन से लेकर इंजीनियरिंग से लेकर मैनेजमेंट तक, सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाता है कि आगे जाकर जो बच्चे 9 से 12 तक का जो कंप्लीट करेंगे कोर्स, तो ये जो सेकेंड सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करके उनका जो आगे का जो फ्यूचर होगा, वहाँ पर जाकर ये साइंस, टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, हायर एजुकेशन में एनरोल करेंगे और अच्छी तरीके से अपना जो है अपने कम्युनिटी का जो लेवल है वो इंक्रीज करेंगे, और जो मेन स्ट्रीम बच्चे हैं उनके साथ ये compete कर पाएंगे। उन सारी सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाता है। प्रमोट स्पोर्ट्स एंड द कल्चर ऑफ द ट्राइबल एरिया। स्पोर्ट्स को भी देखिए फोकस किया जा रहा है। कल्चर कल्चर ऑफ द ट्राइबल एरिया, जो भी कल्चरल हेरिटेज है उसको भी पीछे नहीं छोड़कर वहाँ वहाँ पर भी फोकस किया जा रहा है। कल्चर को, स्पोर्ट्स को, सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। देन हमारा फीचर्स क्या है इसका थोड़ा हम देखेंगे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है हमारा रीजनल लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी। यहाँ पर जो है मेनली रीजनल लैंग्वेज में फोकस किया जाता है। इंग्लिश को फोकस किया जाता है, और हिंदी में, ये तीन लैंग्वेज में सारे नवोदय विद्यालय में भी ये भी चलता है रीजनल लैंग्वेज को। और एनईपी 2020 भी बोलता है कि आप रीजनल लैंग्वेज को फोकस कीजिए, देन आप हिंदी और इंग्लिश में जा सकते हैं। देन हमारा कैपेसिटी, each एमआरएस कैन बी अकोमोडेट फॉर 80 स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर जो एक एक जो हमारा जो एमआरएस है, स्कूल है, तो यहाँ पर 480 स्टूडेंट, 6 से लेकर 12 तक 480 स्टूडेंट को यहाँ पर लिया जाता है। और ये थोड़ा जो है एक्सपांशन धीरे धीरे स्कूल का हो रहा है, तो आगे जाके ये नंबर बढ़ भी सकता है। सॉरी। देन हमारा रिजर्वेशन क्या है? 100% सीट रिजर्व फॉर द एसटी स्टूडेंट। एसटी स्टूडेंट के लिए 100% सीट जो है रिजर्व रहता है। 1/3 सीट रिजर्व फॉर गर्ल्स स्टूडेंट के लिए 1/3 जो है रिजर्व रहता है। फैसिलिटीज यहाँ पर फ्री टेक्स्ट बुक दिया जाएगा, यूनिफॉर्म, बोर्डिंग, लॉजिंग, हेल्थ केयर, आईसीटी, लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, सब कुछ यहाँ पर फ्री होता है, जैसे कि नवोदय विद्यालय में होता है। जैसे हमारा जो करिकुलम है, करिकुलम जो है सीबीएसई बेस्ड ही होता है। देन हमारा एक्सपेंशन एंड द डेवलपमेंट, देखिए टाइम टू टाइम इसका जो डेवलपमेंट चलता रहता है, लेकिन मैंने जो एरिया है अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट हुआ है एक्सपेंशन करने का, जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया है उसको थोड़ा हम देखेंगे। एज पर द बजट 2018-19 में एक अनाउंसमेंट हुआ था कि एवरी ब्लॉक with more than 50% ST population and the 20,000 ST person will have earned the EMRS। तो ये क्राइटेरिया बनेंगे कि जहाँ पर 50% से ज़्यादा लोग एसटी होंगे, और जो जहाँ पर 20,000 प्लस एसटी पर्सन होंगे, तो यहाँ पर आपको एक EMRS देखने को मिलेगा। एवरी ब्लॉक में मिल सकता है, ये एक अनाउंसमेंट किया गया है। ब्लॉक लेवल में फोकस किया जा रहा है ये। बाय द 2022 गवर्नमेंट अप्रूव्ड द 740 एमआरएस अक्रॉस इंडिया। 740 जो है हमारा एमआरएस का फॉर्मेशन किया जाएगा, ऐसा अप्रूव किया गया है। हालांकि हालांकि अभी जो फंक्शनल है वो उसका नंबर बहुत कम है, लगभग 450 तक का नंबर हो सकता है।
और बाकी जो है अभी उसका जो बिल्डिंग है वो सारी चीजें बन रहा है अभी। तो आगे वाले दिन में जो टोटल जो है 740 तो ये हमारे फंक्शनल हो जाएगा। एम जो है इसका जो है एस्टेब्लिश द ईएमआरएस इन द एवरी ट्राइबल ब्लॉक्स इन द कंट्री। यहाँ पर जो मेंशन किया गया है कि 50% एसटी पॉपुलेशन होंगे, 20,000 प्लस एसटी पर्सन होंगे। तो इन क्राइटेरिया के ऊपर जो है ईएमआरएस का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। तो इस ब्लॉक में भी हो सकता है जैसे जहाँ पर कि ट्राइबल कम्युनिटी ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर ये जो है हमारा ईएमआरएस का एस्टेब्लिश किया जा सकता है। उसी हिसाब से 740 जो है अक्रॉस द इंडिया उसका जो इंक्रीज किया गया है नंबर एमआरएस का अभी 450 जो है एमआरएस चल रहा है। देन हमारा एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या है हम देखेंगे यहाँ पर। मैनेज्ड बाय द नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, NESTS, एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। जो है NESTS है इस ये जो है ये जो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है इसके थ्रू ये जो सारी चीजें मैनेज हो रहा है हमारा जो एमआरएस। तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया था NESTS का ये 2019 में किया गया था टू ओवरसी द एमआरएस। देन हमारा रिक्रूटमेंट क्या क्या होता है यहाँ पर किन सारी चीजों का। देखिए यहाँ पर जो एमआरएस का जो रिक्रूटमेंट होता है एमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम जो ESSE करता है conducted by the NESTS for the various post। इससे काफी सारे हमारा टीचिंग पोस्ट को जैसे कि PGT TGT वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल हमारा जो नॉन टीचिंग में पोस्ट में अकाउंटेंट क्लार्क लैब अटेंडेंट हॉस्टल वार्डन्स इन सारे चीज़ों के ऊपर यहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है। रिक्रूटमेंट पैटर्न रिटेन रहता है। इंटरव्यू इंटरव्यू नहीं होता है यहाँ पर। ओनली जो है हमारा वाइस प्रिंसिपल का ही प्रिंसिपल का इंटरव्यू होता है। यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगा प्रिंसिपल का इंटरव्यू होता है। सिलेबस जो रहता है यहाँ पर जनरल अवेयरनेस रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट नॉलेज ट्राइबल अफेयर्स नॉलेज सारे चीज़ों के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाता है। देन हमारा रिसेंट एग्जाम जो लार्ज स्केल में हुआ था ये 2023 में है और अभी 2025 में कल ही निकला है बोल सकते हैं। कल ही निकला है। तो नया रिक्रूटमेंट भी धीरे धीरे जो है ये एमआरएस के ऊपर हो रहे हैं। वो काफी एक्सपांशन भी कर रहे हैं अभी। फोकस टू इम्प्रूव द टीचर्स स्टूडेंट रेशियो एंड ensure the modern facilities। NEP 2020 alignment EMRS are being upgraded as the center of excellence for the tribal education। देखिए ट्राइबल एजुकेशन के लिए ये किया गया है तो यहाँ पर जो है NEP 2020 को भी अलाइनमेंट करके कैसे हमारा जो ट्राइबल्स एजुकेशन ट्राइबल स्टूडेंट का जो एक्सीलेंस एक एक्सीलेंस एजुकेशन प्लेटफॉर्म बन सकता है ट्राइबल स्टूडेंट के लिए उन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। थोड़ा क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं यहाँ पर। जो है एस्टेब्लिश जो स्टार्ट हुआ था एमआरएस का जो है 1997 से 98 में हुआ था। फुल्ली फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। यहाँ पर जो फंडिंग होता है यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा होता है। देन एडमिनिस्टर्स बाय द NESTS फ्रॉम 2019। CBSE करिकुलम है यहाँ पर फ्री रेसिडेंशियल स्कूलिंग है फॉर ST स्टूडेंट है। जो टोटल सेंक्शन ये हमारे से 740 ये हमारा सेंक्शन किया गया है। टारगेट क्या है 1 इन द एवरी ट्राइबल ब्लॉक्स। रिजर्वेशन जो दिया जाता है रिजर्वेशन 100% रिजर्वेशन दिया जाता है ST स्टूडेंट के लिए और वहाँ पर 33% गर्ल्स स्टूडेंट का रिजर्वेशन रहता है। तो यहाँ पर हम बहुत ही शानदार तरीके से सभी चीज़ों को सभी एस्पेक्ट को जो EMRS का हो सकता है हम डिस्कस किए। कहीं पर कुछ छूट गया हो गया तो आप कमेंट कर सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो लेक्चर में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। आप